इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब आप लोग इतने अमीर होते हो तो भगवान ऐसे क्यों होते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, हम में और आप में इतना फर्क है कि हमारे भगवान सब कुछ त्याग करके हमें दे देते हैं तो हम अमीर हो जाते हैं, और तुम्हारे भगवान सब तुमसे ले लेते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, तुम गरीब हो जाते हैं। देख लो आप, जैनों में आपको गरीब मिलेगा लेकिन भिखारी नहीं मिलेगा, और गरीब भी इतना स्वाभिमानी होगा कि किसी से नहीं कहेगा कि मेरे को आज खाना खिला दो, मेरे को आज। समाज ने कई जगह व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि कोई हमारे भाई बंधु हैं तो यहाँ भोजन करें, और कुछ ऐसे श्रावक सृष्टि हो गए कि वे भोजन करने के पहले धर्मशाला में, मंदिर में एक चक्कर लगवाएंगे, देख के आओ कोई जैनिश भाई आया तो नहीं है, उसके खाने के लिए व्यवस्था अपने यहाँ बिठाओ। ये बात अलग हो सकती है, बाकी मांगने का काम क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी छोड़ा। परसों अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी, जैनी लोग कुछ व्यवस्था लेते ही नहीं है। जैनी लोगों में भी कई सारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, लेकिन जैनी लोग कोई व्यवस्था लेते नहीं हैं। उन्हें स्कूल की फीस दी जा सकती है, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, उनकी अल्पसंख्यक दर्जे के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए भी लाभ दिया जा सकता है, लेकिन ये लेते नहीं हैं। उन्हीं के पास एक दूसरे सज्जन खड़े थे, सरदार जी। उन्होंने कहा साहब, जैनों को तो हमेशा से देने की आदत पड़ी है, उन्हें तो हमेशा। और ये बात राजनाथ सिंह भी बोले थे कि जैनों ने तो हमेशा दिया ही दिया है। जब केवल 1% लोग देश के लिए इतना कर सकते हैं तो अल्पसंख्यक का रोने वाले दूसरे बड़े बड़े संख्या वाले लोग क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम एक बात कहें आपको कि अपनी संख्या 1% कही जाती है, ठीक ढंग से खोज की जाए तो कम से कम देश में 2% तो होगी ही होगी, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु तरफ के जैन बिल्कुल भी जैन नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो जैन लिखते नहीं है, जीवन शैली ही उनकी जैन है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम क्या था? बोलो बोलो। 1930 में यहाँ चतुर्मास हुआ है। पुनीत जी, शांति सागर जी महाराज का गृहस्थ अवस्था का नाम? तुम तो आप भाऊ जी का नाम बोल दो, कोई भी बोलो। सात गोंडा पाटिल, यही नाम था। आदि सागर जी का गृहस्थावस्था का नाम क्या था? शिवगोंडा पाटिल। देशभूषण जी का गृहस्थावस्था का नाम किसको पता है? नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं मालूम। जब आपको नहीं मालूम तो हम भी नहीं बताएंगे। विद्यानंद जी का नाम क्या था? बोलो, बहुत सुंदर नाम, जैसे चक्रेश, जैसे सुरेंद्र। सुरेंद्र आदगोंडा। तो ये कोई नाम के आगे जैन नहीं लिखते थे, जैन जीवन शैली से जीते थे। क्यों जैन नहीं लिखते वो? क्योंकि आल टोटल जैन धर्म ही रहा करता था, इसलिए जैन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उत्तर भारत तरफ 2 तरह के लोग रहते थे, इसलिए जैनों को जैन लिखना पड़ता था। बाद में इतने जबरदस्त संक्रमण हुए कि जैन नाम की परिवर्तन होते गए, लोग बदलते गए, धर्म छोड़ते गए, इसलिए आजकल हमें कहना पड़ता है कि जैन लिखो। ये तो अग्रवाल जाति और उत्तर भारत की कुछ जातियों ने जैन शब्द को स्पेशल रूप से पकड़ना चालू किया, लिखना चालू किया है 5-7 शताब्दी से। जिन धर्म है, जन जन का धर्म है, तो यह धर्म जन जन का धर्म है, और इस मंगलमय धर्म के हम सभी वारिस हैं। इसे लेकर के चलेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, और इसके माध्यम से जो आपके पास दौलत है वो इन संतों की बदौलत है। इसका मतलब है इनने त्याग ही त्याग किया है,
और इनकी बदौलत है, इसका मतलब ये नहीं कि कहने लग जाएं कल से कि भाई तुम्हारा घर खाली करो, हम रहेंगे इसमें, हमारी बदौलत है ना ये। तो ऐसे कोई वीतरागी मुनि कहेंगे भी नहीं, और ऐसा जो कहेंगे उन्हें आप मुनि मानेंगे ही नहीं। हमारे मुनि ऐसे नहीं होते। आजकल के युवा मुंह पर बोल देते हैं हमारे मुनि ऐसे नहीं होते हैं, हमारे मुनियों के पास ये चीजें नहीं होती हैं। और कोई साधु भी ऐसा करने लग जाए ना तो समझदार सा आदमी बोल देता है महाराज जी आप महाराज जी हैं, मुनिराज हैं, मुनिराज की गरिमा देखिए, मुनिराज का वैभव देखिए, मुनिराज की शांति देखिए, मुनिराज की साधना देखिए, उनका मौन देखिए, उनका रत्नत्रय देखिए। ज्ञानी रत्नत्रय स्वभाव अपनी आत्मा का है और अपनी आत्मा का बोध कराते हैं मुनिराज। ऐसे मुनिराजों की सेवा शुश्रूषा करिए। वह प्रशस्त प्रांगण है, बाला विश्राम बालाश्रम दरियागंज, और जैसा इसका नाम दरियागंज ऐसे यहाँ के लोग दरिया दिल। क्यों कहोगे महाराज जी दरिया दिल क्यों कहा? इसलिए कहा है कि अब भी मुनि महाराज जो है शुद्धि करके चर्या को निकलेंगे और घर घर पड़गाहन होगा। घर घर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आएगी। जिन धर्म की इससे बड़ी और कोई प्रभावना नहीं हो सकती है कि श्रावकों के घर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आए। दुनिया की आंखें खिंच जाती हैं, ये क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। दरिया दिल जब तक नहीं होता है तब तक साधु के प्रति समर्पण नहीं होता है। पूरी तरह से झुकना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, तन मन धन जीवन लग जाता है। सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र एकांग चूड़ीवाल सब हैं। हम आपको एक बात बताएंगे कि इंसान कितना जबरदस्त सोचते हैं। ये नर्मदा जी चूड़ीवाल और अरविंद भी है ना, ये यहाँ आए थे। कहाँ पर ना वो क्या बोले निवाई, निवाई आए थे। निवाई वालों का मानस था कि, और जयपुर वालों का मानस था कि हम जयपुर तक विहार करवाएंगे। नागौर, नागौर, नागौर नाम ही ऐसा है कि जिस पर गौर ही नहीं होता है। तो उन लोगों की मानस थे, लेकिन इनके पास सुमेरमल जी चूड़ीवाल का फोन आया। वो थोड़े अस्वस्थ थे, वो आए नहीं थे। देखिए किसी भी हालत में ये वाला विहार महाराज जी का अपने को करवाना है। तो हमने कहा कि भाई आप फिर इन लोगों को समझा दो, गांव वालों को, कि वो ना करवाएं। तो गांव वालों से उन्होंने बात की। गांव वाले कहते हम करवाएंगे, वो कहते हम करवाएंगे। हमने उन्हें ये समझाया, समझवाया कि आप उन्हें कहो कि वो आगे फिर विहार करवाएं, दूसरा विहार करवाएं। नहीं, हम यही विहार करवाएंगे। आचार्य श्री को निवेदन करो कि वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। और उस वक्त उन्होंने 30-35 लाख रुपए यूं निकाल दिए कि हमारी तरफ से ही विहार होना चाहिए। फिर से मौका मिलेगा फिर करवाएंगे, लेकिन ये वाला विहार हमारी जन्मभूमि से हो रहा है, तो नागौर से जयपुर तक विहार हमारी तरफ से होगा। योग संयोग की बात कि चतुर्मास में स्वास्थ्य बिगड़ने से वो देह तो छोड़ गए, लेकिन परिवार को आदेश दे के गए कि जब तक वंश चलेगा तब तक मुनि संघ में मुनियों की सेवा होते रहना चाहिए, तो चलता रहना चाहिए। ये बुजुर्गों के पुरखों के संस्कार आज भी जो आपको ये दिख रही ना, ये कुछ इसमें अब चक्रेश जी जैसे थोड़े हैं अभी भी, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते कि बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, धनपाल जी हैं और आगे वाले, मतलब फिर भी उनके काम करने का जज्बा, जुड़े रहने का, लोगों का जोड़ने का। वो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये सब लोग करते हैं। यानी प्रधानमंत्री देखा जाए तो कुछ नहीं करता है, कुर्सी पर बैठता है। बहुत फर्क पड़ता है। आप सिर्फ खड़े हो जाइए। गुरु महाराज एक किस्सा सुनाते थे।
बाजार में कुछ लोगों ने एक सेठ का पैसा दबा लिया और देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, अगर मेरा पैसा ना मिला तो मेरी तो फर्म बंद हो जाएगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने कहा कोई लिखा पड़ी है? उसने कहा कि वचन की भी तो कीमत होती है, हमने जीव से वो किया था, वचन से सौदा किया था कि हाँ ले लेंगे दे देंगे, उसकी लिखा पड़ी। राजा ने कहा कि लिख लेना चाहिए था। उसने कहा कि महाराज, अपने राज्य में बदमाश लोग नहीं हैं, ऐसा मान करके मैंने। राजा ने कहा फिक्र मत कर, कल सवारी निकलने वाली है ना, कल हम नगर देखने जाने वाले हैं, तो बस मेरे साथ आ जाना। और राजा ने उसे बुला लिया। राजा ऊपर आसन पर बैठा, बाजू में वो खड़ा, और बाजार से निकलता राजा की जय जयकार होती। वो व्यापारियों की आंख पड़ती जब ऊपर, ये आदमी अरे तो इसका तो पैसा अपने को वापस देना है। राजा की सवारी पूरी हुई, घर आया कि जितने उसके आने वाले पैसे आने वाले थे सब घर आ दे दे करके कि साहब जी आपका, हम लोग भूल गए थे, क्या करें, ये सब आपका, ये आप रखिए और इसके साथ में सोना चांदी और गिफ्ट में रखिए। क्यों क्यों जी? अगर इसने राजा को बोल दिया कि ये हमारा धन नहीं लौटा रहे हैं और राजा ने मेरा पूरा लूट लिया तो तब धरा रह जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वरिष्ठ जन खड़े भी रहते हैं, मुखिया खड़े भी रहते हैं, तो भी ढेर सारों काम आप वहां बनते चले जाते। इसलिए वरिष्ठ जन, बड़े जन, समाज के प्रमुख समाज का मार्गदर्शन करें और युवा शक्ति उनका अनुगमन करें, उनका सम्मान करें, उनके इशारों पर चलें। जो जिसके हृदय में है, जो जिसके हृदय में है, वो दूर भी चला जाए तो भी पास ही है। बोलो श्रीमती जी अगर मायके चली जाएं, दूर 200-300 किलोमीटर अपने घर गई, मायके गई, तो दूर होती हैं क्या? दूर होती हैं किलोमीटर से, लेकिन भावनाएं जुड़ी रहती हैं। वहां चिंता रहती है कि इनको भोजन की व्यवस्था कौन बिठा रहा होगा, यहां चिंता रहती है कि ठीक ठाक चल रहा होगा कि नहीं। बेटा अमेरिका में, आप यहां हो, दूर है फिर भी, बेटी को आपने भेज दिया है ससुराल, फिर भी मतलब है नेह के बंधन से जो जुड़े रहते हैं वे दूर हो करके भी दूर नहीं होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि एकदम नाक के नीचे हों तो अभी पास रह करके भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? मन में खटास हो, अपनापन ना हो। तो इसलिए अपनापन बढ़ाइए। देखिए श्रावक धर्म है आपका, आपको तो नेह चाहिए, वात्सल्यमय जीवन चाहिए ही चाहिए। मुनिराज बन जाएं तो वीतरागता अपना लेना, और मुनि बनने के बाद वीतरागता आ जाए तो भी वात्सल्य भाव खत्म नहीं होता है। साधर्मियों के प्रति तो वात्सल्य रहना ही चाहिए। अगर एक व्रती दूसरे व्रती को न समझे, आचार्य शांति सागर जी का वो किस्सा मुझे बहुत याद है। ये क्षुल्लक जी थे, तो वो किस कारण से थोड़े से परेशान हो गए, थोड़ा सा ऐसा तिरस्कृत महसूस कर रहे थे। महाराज जी ने उन्हें बुलाया, देखो क्षुल्लक जी, खुश रहो, आनंद से रहो, डरो मत, तुम्हें क्या दिक्कत है, हम है ना, और तुम्हारी कीमत मेरी नजर में प्रधानमंत्री से ज्यादा है। ब्रह्मचारी, हाँ ये कुंथलगिरी का प्रसंग है। और नाम क्या था? जिनप्पा ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा कि तुम्हारी कीमत मेरी नजर में चक्रवर्ती से ज्यादा है। ब्रह्मचारी की आंखों में आंसू हो गए, इतने बड़े चारित्र चक्रवर्ती और ऐसी बात कर रहे हैं मेरे को। उन्होंने कहा भगवान मेरी चक्रवर्ती से ज्यादा कीमत कैसे हो? तो उन्होंने कहा देखो चक्रवर्ती, चक्रेश जी, चक्रेश का मतलब चक्रवर्ती होता है, आप दिल्ली के चक्रवर्ती, इनका चक्र पूरे दिल्ली में चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप चक्रवर्ती कैसे कहते, चक्रवर्ती से ज्यादा बड़ा कैसे कहते हैं? गुरुदेव
गुरुदेव ने कहा कि देखो चक्रवर्ती भी चौथे गुण स्थान वाला होता है, कोई कोई पहले ही गुण स्थान वाला होगा, कोई कोई पांचवें गुण स्थान वाला होता है, लेकिन चक्रवर्ती अक्सर कर चौथे गुण स्थान वाला होता है और तेरा पांचवा गुण स्थान है, इसलिए मेरी नजर में तू चक्रवर्ती से भी ऊंचा है। चक्रवर्ती भी तो मुनिराजों को वंदन करते हैं ना, क्योंकि मुनिराज चक्रवर्ती के पास जो दौलत है वो सब इनकी बदौलत है। इनकी बदौलत मतलब मुनिराजों की, आदिनाथ भगवान की बदौलत। चक्रवर्ती ने कहा, अभी चक्रवर्ती बने नहीं है, चक्र पैदा हुआ है, दूसरा संदेश मिला है कि पुत्र रत्न पैदा हुआ है, और तीसरा संदेश मिला है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तो चक्र आ गया तो ये तो पक्का है कि चक्रवर्ती होना है। तब भी चक्रवर्ती ने आदेश दिया, हे मंत्रियों, सबसे पहले भगवान आदिनाथ के दर्शन को जाएंगे, पहला प्रोग्राम ये बनाओ, दूसरा पुत्रोत्सव मनाएंगे, फिर जाकर के चक्र लेकर के और दिग्विजय पर जाएंगे। मतलब धर्मात्मा धर्म को सबसे ऊपर रखता है। अपन सभी इस मंगलमय वीतराग धर्म को अपने हृदय में धारण करें, और पंच परावर्तन से बचना है तो पंच परमेष्ठी की शरण में रहें। स्वाध्याय बड़े, पाठशाला चला रहे हैं, बच्चों को संस्कृत कर रहे साहब, आगामी पीढ़ी को दादाजी उंगली पकड़ करके और धर्म के रास्ते लेके जा रहे हैं। इससे बड़ा इस समाज का सौभाग्य और क्या होगा। मुनियों को दूर दूर से ला करके युवाओं को संस्कारित कर रहे हैं। मेरा इतनी जल्दी आने का कोई आग नहीं था। ये पुनीत जी, ये समिति वाले, ये तो नहा धो करके पीछे पड़ गए। महाराज जी सुबह हाजिर, शाम को हाजिर। अरे मैंने सोचा कि इनका घर, इनकी दुकान कौन देखता होगा। भाई मैंने कहा कि तुम अभी ज़्यादा घूमो मत, मैं आ ही जाऊँगा नहीं। और योग संयोग कि अपन यहाँ सभी उपस्थित हैं, और जिस बालाश्रम का नाम सुना करते थे कि वहाँ साधु रुकते हैं, वहाँ चतुर्मास होते हैं, वहाँ के श्रावक बहुत समर्पित हैं, उस बालाश्रम में बैठ कर के आज अपन धर्म चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अपना यह विदेह क्षेत्र, जहाँ मुनिराज हमेशा विद्यमान रहते हैं, वहाँ तो भगवान विद्यमान रहते हैं। अपना ये विदेह क्षेत्र जहाँ मुनिराज विद्यमान रहते, कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई ना कोई पधारते हैं। तो ऐसे इस विदेह क्षेत्र में ऐसा यह धर्म का माहौल हमेशा बना रहे, जिन धर्म चमकता रहे, श्रावक समुदाय चहकता रहे, मुनिराजों का चरित्र महकता रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3 राजस्थान।